हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में, जिसमें कि हम सिंगल कॉस्ट सेंटर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं और डिलीट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो आपको एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ, जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, डिटेल में देखना है तो आप आई पे जाके देख सकते हैं इसे प्रीवियस सेशन पर एंटर करके। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा स्पीड में बता देती हूँ। अकाउंट इन्फो पर जाना होता है, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें कि आपको ऐसा जो ऑप्शन है वो शो होता है जब आप न्यू कंपनी में न्यू कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करते हैं। अब बात आती है एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो वो भी बता ही देती हूँ। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ पर F11 पर एंटर करना होता है, जिसमें कि अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन आएगा। कंपनी फीचर्स में फर्स्ट ऑप्शन ये होता है, आपको इसको सिलेक्ट करके एंटर करना होता है। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, इस वाले सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करेंगे। और इसी के नीचे होता है थर्ड, ये जो इसके नीचे यस हो रहा है ना, वो पहले मैं इसको नो करती हूँ। अब वापस देखिए यस करूंगी इसको, तो ये जो इसके साथ जो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे इसके नीचे नो के नीचे यस हो रहा है ये वाला, तो ये क्या होता है, इसमें मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी के, अगर आप एक से ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि जो आज हम वर्क करने वाले हैं मल्टीपल के लिए, वो इसी ऑप्शन में होता है। तो ये क्या होता है, एक पर यस करने से दोनों यस हो जाता है, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, ठीक है। तो आपने एक्टिवेट करना सीख लिया। अकाउंट्स इन्फो पर आना है। अकाउंट्स इन्फो पर क्या होता है, इसमें से आपको कॉस्ट सेंटर पर एंटर करना है। अब यहाँ से एक बारी मैं आपको सिंगल कॉस्ट सेंटर के बारे में बता देती हूँ। तो सिंगल कॉस्ट सेंटर पे यहाँ पर एंटर करेंगे, मोती बाग है, जैसे इसमें हम क्या रख लेते हैं, अकाउंट, और यहाँ पे क्या है, अंडर प्राइमरी, प्राइमरी रखेंगे, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर आपको मोती बाग नहीं रखना, कोई और सा रखना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज होगी, कॉस्ट कैटेगरीज, वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वर्क की नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उसको कॉस्ट सेंटर क्रिएशन में डाल सकते हैं। जैसे मैंने मोती बाग लिया है और कंट्रोल ए से कर लूंगी सेव। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारे जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गए हैं। बट आज हमें बात किसकी करनी है, सिर्फ मल्टीपल कॉस्ट सेंटर की बात करनी है। तो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को पहले क्रिएट करेंगे, फिर डिस्प्ले का ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या है, देन उसके बाद यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करके देखते हैं मल्टीपल कॉस्ट सेंटर एक साथ। तो क्रिएट में आर है, आप आर पर प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर कॉस्ट सेंटर, आपने जो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे क्रिएट किया है, आप उसमें किसको रखना चाहती है, यहाँ से आपको क्या करना होगा, वो ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, अगर आप ऑल आइटम्स रखेंगे तो जितने भी आइटम्स आप क्रिएट करेंगे वो उसमें आ जाएंगे। आप अगर यहाँ पे क्या करेंगे, आप अकाउंट, आपने सिंगल कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है, तो जितने आप वर्क करेंगे इसमें, तो वो सिर्फ अकाउंट वाले कॉस्ट सेंटर में ही शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या आ रही है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अगर आपको इसको चेंज करना है तो अब यहाँ से क्या है, सारी की सारी जितने भी आपने कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट की है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, जैसे मोती बाग कर लेते हैं। पहले कौन सा कॉस्ट सेंटर रखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं परचेज रख लेते हैं। अंडर कौन से उसमें रखना है, कि आपको किसी और कॉस्ट सेंटर के अंडर रखना है इसको, या फिर आप प्राइमरी ही रखना चाहती हैं, मतलब कि प्राइमरी कॉस्ट सेंटर ही रहना चाहिए। अगर आपको किसी दूसरे कॉस्ट सेंटर के अंडर इस वाले को रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप प्राइमरी पर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है एक कॉस्ट सेंटर आपका क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से अगर आपको दूसरे को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे, सारी जो लिस्ट होगी यहाँ पर वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम ले सकते हैं निर्माण विहार। अब यहाँ पे दूसरा कॉस्ट सेंटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया सेल। अब इसको भी किस में रखेंगे, प्राइमरी में ही इसको रखना होगा, ठीक है। एंटर कर देंगे। मान लीजिए अब हमें थर्ड क्रिएट करना है तो बैक स्पेस पे यहाँ पे जाकर
सारा बैक कर सकते हैं। बट अगर हमें इसमें से दूसरा सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप दूसरी कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने बनाना सीखा था कि सिंगल और मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट की जाती है। तो इसमें से हम ले लेते हैं जैसे कि प्रीत बिहार है, इसमें हम क्या रखना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पर एंटर करेंगे। अब इसको कौन से कॉस्ट सेंटर में रखना है, प्राइमरी कॉस्ट सेंटर के तौर पर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी और कॉस्ट सेंटर में रखना है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है तो प्राइमरी ही सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे और ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक और बार आप एंटर प्रेस करेंगे दोबारा से तो ये पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हम इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, यस पर एंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये जो है हमारे मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, इससे क्या हुआ, हमने एक साथ काफी सारे जो कॉस्ट सेंटर है वो क्रिएट कर लिए, जिससे हमारा टाइम बच गया। हमें एक एक करके बार बार अलग अलग कॉस्ट सेंटर के लिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्रिएट तो कर लिया। अगर हमें अपने कॉस्ट सेंटर को चेक करना होगा तो हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे और जितने भी हमारे यहाँ पर ऑल आइटम्स वाले कॉस्ट सेंटर यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 हमने कॉस्ट सेंटर जो है यहाँ पर क्रिएट किए थे। सीरियल नंबर, कैटेगरी, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, किस उसमें अंडर रखना है, मतलब कि प्राइमरी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप सेकेंडरी। सेकेंडरी रखेंगे तो किसी और कॉस्ट सेंटर के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ हम देख सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने 4 कॉस्ट सेंटर बनाए थे जिसको हमने डिस्प्ले कर दिया है। अभी यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हमें इसमें चेंजेस करने होते हैं, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन का जो ऑल्टर ऑप्शन है उसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पर आप ऑल्टर पर क्लिक करेंगे और चेंजेस करके देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में क्या शो हो रहा है, ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल आइटम्स पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर। और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे। अगर आपको इसमें और चेंजेस करने तो आप और चेंजेस करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या चेंज करा है कि मोती बाग में अकाउंट की जगह नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर चेंज किया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो मैंने चेंज किया है वो ऐसा ही शो होगा। डिस्प्ले पे जाके हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। मोती बाग में यहाँ पे पहले क्या शो हो रहा था आपको, अकाउंट, जो कि अब कंस्ट्रक्शन बन चुका है। अब बात आती है कि हमने जो चेंजेस मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में किए हैं या फिर जो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन में हमने क्रिएट किए हैं अलग अलग कॉस्ट सेंटर, ये जो हमारे सिंगल कॉस्ट सेंटर है इसकी लिस्ट में भी शो होते हैं या नहीं। तो यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ पर सिंगल कॉस्ट सेंटर का जो डिस्प्ले का ऑप्शन है इस पर एंटर करके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पर सिंगल में भी शो होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में अलग अलग करके टाइम बचाने के लिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो, जल्दी से वर्क हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंगल कॉस्ट सेंटर में भी उसको चेक कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेती हूँ जैसे मोती बाग में ही अकाउंट और कंट्रोल ए से सेव। ये जो मैंने सिंगल में क्रिएट किया है बट ये मल्टीपल के डिस्प्ले में शो होगा या नहीं, जैसे कि मल्टीपल का जो है वो सिंगल कॉस्ट सेंटर की डिस्प्ले ऑप्शन में सारे कॉस्ट सेंटर जो है वो शो हो रहे हैं। ऐसे अगर मैं सिंगल में क्रिएट करती हूँ वो इसके मल्टीपल में आएगा या नहीं। तो यहाँ पे ऑल आइटम्स पर एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या है, अकाउंट वाला जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है यहाँ पर मल्टीपल कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए जाते हैं, कैसे इनको
ऑल्टर कर सकते हैं और कैसे ये वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम डिस्प्ले के लिए, मतलब कि देखने के लिए। अब बात आती है कि अगर हमें इनमें से किसी को डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो देखिए डिलीट के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर है ये डिलीट नहीं होते हैं, आपको इसमें सिंगल पर जाकर ही डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट की शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट के साथ डी, ऑल्ट के साथ आप डी प्रेस करेंगे तो कुछ भी इसमें वर्क नहीं होगा। बट अगर आप यही जो मैंने शॉर्टकट बताया है सिंगल कॉस्ट सेंटर पे जाके, जैसे यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन लिया है, इसको क्या करती हूँ डिलीट करना चाहती हूँ मैं, इसमें वर्क नहीं करना तो ऑल्ट डी पर एंटर करूंगी, इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और वाई पर एंटर कर दूंगी। अब यहाँ से क्या है कंस्ट्रक्शन वाला चला गया। ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग पीवीआर इसको भी डिलीट करना है, इसमें वाई पर एंटर किया, ये भी डिलीट हो गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सिंगल या फिर मल्टीपल, और जो दोनों का डेटा होता है वो एक दूसरे में कैसे शो होता है, और मल्टीपल कॉस्ट सेंटर डिलीट नहीं होता, सिंगल प्लॉट पर आकर आपको डिलीट करना पड़ता है। तो टॉपिक को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।